हेलो, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। और हम सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारी एमपी जी के सीरीज चल रही है जिसमें हम एमपी की ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये जो एरिया आपको दिखाया जा रहा है ये है सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत। और भौतिक स्थिति की बात करें तो 21 डिग्री 23 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 34,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% भाग है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हुआ प्रमुख रूप से दक्कन ट्रैप तथा गोंडवाना शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं जिले। तो बुरहानपुर जिला, ये आप देख सकते हैं नीचे बुरहानपुर। खरगोन जिला, तो ये खरगोन जिसे पूर्वी निमाड़ कहते हैं। खंडवा, ये खंडवा का एरिया है जिसे पश्चिमी निमाड़ भी कहा जाता है। होशंगाबाद, तो ये देख सकते हैं आप होशंगाबाद यहाँ पे ऊपर। हरदा, इसी के पास ये देख सकते हैं आप हरदा। बैतूल, ये नीचे इसी के बैतूल। और बालाघाट, ये यहाँ पे बालाघाट आप देख सकते हैं। और छिंदवाड़ा, ये रहा छिंदवाड़ा। और ये सिवनी, ये जो ज़िले हैं इस एरिया के अंतर्गत आते हैं, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं, जलवायु की बात करते हैं। जलवायु यहाँ की मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और यहाँ पे वर्षा औसतन 125 से 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है 199 सेंटीमीटर, पंचमढ़ी क्षेत्र पर ये वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर, जो कि सर्वाधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में। प्रमुख मिट्टी की बात करें तो साधारण काली मिट्टी, छिछली व बालुई मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं प्रमुख रूप से। और प्रमुख नदियों की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, बेनगंगा, तवा आदि नदियाँ इस एरिया में पाई जाती हैं। और प्रमुख नदियों की यदि बात करें इस एरिया की तो नर्मदा, ताप्ती, बेनगंगा और तवा ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृषि की बात करते हैं। तो कृषि यहाँ पे मुख्य रूप से जो बोई जाने वाली फसल है वो है ज्वार की। ज्वार यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बोया जाता है। इसके बाद गेहूँ बोया जाता है, मतलब दूसरे नंबर पे गेहूँ है सर्वाधिक जो बोया जाता है। फिर है चावल, कपास आदि जो बोए जाने वाली फसलें हैं, प्रमुख रूप से तो यही है। और कई सारी बोई जाती है लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पे ज्वार, गेहूँ, चावल, कपास की खेती होती है। प्रमुख खनिज की बात करें तो तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, संगमरमर, कोयला आदि यहाँ पे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। वनोपज, अब यहाँ पे वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं तो सागौन, तेंदुपत्ता, साल, बांस आदि प्रमुख वन संपदा इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो सागौन, तेंदुपत्ता, साल, बांस आदि के यहाँ पे वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 श्रेणियाँ पाई जाती है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी में 3 श्रेणियाँ रहेगी। कौन कौन सी? राजपीपल्या श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और मेकल श्रेणी, ये 3 श्रेणियों से मिलकर के पूरा एरिया ये बनता है। तो सतपुड़ा श्रेणी की बात जब करते हैं तो यहाँ गुजरात तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा से बुरहानपुर दर्रे तक इसका विस्तार है। गुजरात तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा, पश्चिमी जो एरिया रहता है वहाँ से बुरहानपुर दर्रे तक इसका विस्तार है। किसका? राजपीपल्या श्रेणी का। फिर सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो ये बैतूल, छिंदवाड़ा, महादेव पर्वत जिसमें आप अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, धूपगढ़ की चोटी इस क्षेत्र में आती हैं। सतपुड़ा श्रेणी में बैतूल, छिंदवाड़ा, महादेव पर्वत, धूपगढ़ की चोटी अभी अपन ने पढ़ा, इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में। और ये जो एरिया है इसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, महादेव पर्वत, धूपगढ़ की चोटी ये आते हैं। मेकल श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी और सतपुड़ा मेकल श्रेणी का जो पूर्वी भाग है वो इस क्षेत्र में आता है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे जो वीडियो है उसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मैं एक और सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ जिसमें लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। उसमें हम अभी भूगोल के पार्ट को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे लोग बड़े बड़े पार्ट बना देते हैं, रख देते हैं,
ऐसा हम नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे 5-5 मिनट के पार्ट लेकर के आएंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।